स्टार के लिए मैं अक्सर जब भी किसी क्लास में पढ़ाता हूं अक्सर बोलता हूं कि स्टार की एक कहानी याद रखो कि यूं समझो आपके स्कूल में, मतलब पहले स्कूलों में जो टेस्ट होते थे वो टेस्ट कितने नंबर के होते थे? 10 नंबर के। और अगर किसी ने आपको स्टार दे दिया, वो भी खास करके कौन? मैडम, क्योंकि मार साहब तो सर तो देते ही नहीं है स्टार। अगर किसी ने स्टार दे दिया इसका मतलब क्या हुआ? स्टार दे दिया इसका मतलब है कि आपके नंबर पूरे में से पूरे आए। तो कहानी यहां से हमेशा याद रखना, स्टार मतलब नंबर पूरे आए, और अगर नंबर पूरे आए इसका मतलब साफ है कि स्टार के अंदर कितने त्रिभुज होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, अब आती है बारी कि सर इसको गिन के देखें कि इसमें त्रिभुज ये 10 है कहां पर है सारे। तो अब आते हैं कि मैं एक बार गिन के बता देता हूं ताकि मन को तसल्ली रहे कि आए कहां से है। तो देखो क्या करना है, अगर गिनना है तो वापस वही बारी एक एक करके गिनो कि एक एक सिंगल सिंगल कितने हैं। तो 1 2 3 4 5, तो सिंगल सिंगल तो हो गए 5 जो बाहर बाहर कोने पर दिख रहे हैं। उसके बाद क्या है, बाकी त्रिभुज कहां है? अब उनकी बारी। दो दो खंड मिलकर, अभी तो एक एक लिया, दो दो खंड मिलकर अगर दो खंड को मिलाता हूं तो यहां से अगर मैं यहां जाऊं दो खंड तो त्रिभुज बनता ही नहीं है, ये तो 4 लाइन हो गई। तो कहीं से भी दो खंड मिलकर त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हम त्रिभुज बनाएंगे, अब दो खंड से कहीं नहीं बनेगा, आप चेक कर लो। अब त्रिभुज बनाते हैं 3 खंड से। तो क्या करता हूं मैं, देखो यहां पर इस एक पॉइंट को पकड़ रहा हूं, यहां से चलता हूं, ये यहां से यहां, तो देखो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इधर से इधर गया, यहां से इधर आया, और फिर ये वाला एक त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, 3 खंड मिलकर एक ये बन गया। और इसी से और कोई बन रहा हो तो देख लो, तो इसी से इधर नीचे की तरफ होके यहां होके ये आए, तो एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, दिख रहा है। तो यहां से कितने त्रिभुज मिल गए हमें? 2। क्लियर? अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको वापस कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं दूसरे डॉट को पकड़ता हूं यहां से, अब चेक करते हैं। तो यहां से ये लाइन गई सीधी, इधर से इधर आई, और इधर से इधर, ये वाला हो गया, एक त्रिभुज ये बन गया। और देखो कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? तो ये लाइन सीधी अगर चली जाए यहां तक, तो इधर से इधर आ जाए तो एक त्रिभुज ये बन जाता है। तो इसका मतलब एक इधर वाला एक ऊपर वाला, कितने त्रिभुज और हो गए? 2 त्रिभुज और हो गए। ठीक है, वापस कलर चेंज, फिर आगे देखते हैं तीसरा वाला यहां से। अब यहां से कौन सा त्रिभुज है? तो आप देखो यहां से ये वाला, ये तो काउंट हो गया था, तो इसका मतलब ये काउंट हो गया था। तो यहां से सीधा वाला देखो, क्या सीधा वाला है? ये सीधा वाला इधर से इधर वाला, तो एक त्रिभुज ये बन गया, क्योंकि यहां से एक तो पहले से काउंट था। अब आते हैं इस पे देखो ब्लू लाइन भी है और रेड लाइन भी है, मतलब ब्लू और रेड दोनों यहां पर आके जा चुकी है, मतलब ये दोनों त्रिभुज काउंट हो चुके हैं। इसमें ब्लैक और रेड दोनों है, मतलब ये भी दोनों काउंट हो चुके हैं। तो यहां से वो भी काउंट ऑलरेडी हो चुके थे। तो यहां पर 2 और 2 4 और एक 5 और 5 ये, तो 5 और 5 कितने हुए? 10। तो इतना आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि गिन के आप देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए सीधा अपने यहां से कितना रखो? 10 10 सीधा पहुंचो यहां पे, ताकि फालतू का टाइम वेस्ट नहीं हो। क्लियर? आगे सबके 10? हाँ जी, सबके 10 आ रहा है। नीतू के आ रहा है, जयवर्धन के आ रहा है, हाँ जी, राहुल के आ रहा है, रोहित के है, गुड। नेक्स्ट देखो, अब इसके अंदर बताओ इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं। तो बढ़ते हैं इसमें। हुआ क्या है, ये का ये इधर आया है, ये का ये इधर है, मतलब स्टार है तो 10 तो होने ही होने, तो 10 तो फिक्स है, ये होंगे। अब एक्स्ट्रा कौन से? अब उनकी बारी कि एक्स्ट्रा कौन सा है इसमें। तो एक लाइन आई है, उस लाइन की वजह से एक्स्ट्रा कितने हैं ये देखना है। तो इस लाइन की वजह से एक्स्ट्रा कितना है, तो देखो रेड लाइन ऑलरेडी बना रखी है, तो यहां से चेक करना हमें एक्स्ट्रा कौन सा मिले। तो ये लाइन हर बार त्रिभुज के अंदर होनी चाहिए, मतलब गिन रहे हो तो त्रिभुज में ये लाइन आए वो वाले ही गिनने एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब मैं इसको लेता हूं यहां से यहां तक, एक ये वाली लाइन काउंट हो रही है। उसके बाद फिर यहां से पकड़ के इधर से इधर तक ये हो गई 2, फिर यहां से इसको पकड़े तो यहां से इधर वाला ये कितने हो गए? 3। हर बार ये लाइन आ रही है, हर बार ये लाइन बीच में आई रही है। ठीक है, तो कितने बन गए अब तक? 3। और इसी लाइन से हम यहां तक जाएं तो ये वाला, तो ये बन गया कितना? 4। इसका मतलब है कि अगर कभी जो आपका स्टार है, इस स्टार में एक लाइन अगर यहां से ये एक्स्ट्रा आ गई तो एक लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बन जाते हैं? 4। तो 10 तो हमारे पहले से बन चुके थे, 4 ये और आ गए, मतलब इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 14, 14 हो गए इसमें त्रिभुज। समझ गया? चलो, तो लास्ट वाले में क्या है, तो आपको अभी जस्ट क्या बोला मैंने, एक लाइन अगर स्टार में एक्स्ट्रा आई तो 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा लेके आएगी। तो स्टार के कितने हैं? 10,
ये लाइन इधर एक्स्ट्रा आ रही तो इसके कितने हुए 4, ये लाइन इधर आ रही है तो उसके कितने हुए 4, तो 10 4 4 मतलब कितना हो गया 18, मतलब इसमें कितने त्रिभुज हो गए 18, 18 त्रिभुज है। कहीं कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। क्लियर सबको? चलो